अभी हमारे साथ है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं विजय कौशिक है नेता कांग्रेस के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। अब से कुछ देर में खेमचंद जी हमारे साथ होंगे जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे और मोहम्मद आमीन पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे। लेकिन विजय कौशिक, शुरुआत चर्चा की आपसे कि वही हुआ जिसकी आशंका थी, क्योंकि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हुआ, झुकने को आप तैयार नहीं, अहंकार बीच में आने की बात की जा रही है टीएमसी की तरफ से भी। बंगाल और पंजाब में तो ऐलान लगभग हो चुका है, अकेले चुनाव लड़ेंगे। अब भविष्य क्या देख रहे हैं गठबंधन का? देखिए, गठबंधन का भविष्य देश के भविष्य से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लिए देश के हित सर्वोपरि रहे हैं और हमने पहले भी कहा था कि गठबंधन में कुछ ऐसे दल हैं जिनके ऊपर भाजपा का दबाव है। भाजपा ने उन्हें सीबीआई ईडी की जांच में फंसा रखा है और उनको ब्लैकमेल करके गठबंधन से तोड़ने की साजिश है, और वही हुआ जिसका हमें डर था। ममता बनर्जी कहीं ना कहीं भाजपा के दबाव में है, इसलिए वो गठबंधन को खराब करने की कवायद में दिख रही हैं और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, अकेले ममता नहीं है विजय भाई, अकेले ममता नहीं है। पंजाब से भी खबर है कि भगवंत मान भी यानी आम आदमी पार्टी भी अकेले पंजाब में चुनाव लड़ेगी। तो अभी पंजाब हो गया, हिमाचल, ये पश्चिम बंगाल हो गया, यूपी में भी खटपट जारी है। मैं आपको एक बड़ी सीधी सी बात बता दूं कि हमने पहले भी कहा था कि हमें केजरीवाल जी को लेकर और ममता बनर्जी को लेकर आशंका है। वो आशंकाएं सच साबित हो सकती हैं, क्योंकि इन लोगों का व्यवहार साबित करेगा कि देश हित में है या देश विरोधी हैं। निश्चित तौर पर ये लोग सीबीआई ईडी की चंगुल में फंसे हुए हैं, इसलिए भाजपा की दबाव में निर्णय ले रहे हैं। हमें इन लोगों से कोई नाराजगी नहीं है, क्योंकि हम देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम पश्चिम बंगाल में अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। ममता बनर्जी साथ आना चाहे स्वागत है, जाना नहीं, वो तो साथ नहीं आएंगी। वो तो कह रही है हम अकेले लड़ेंगे। उनका स्वागत आप कीजिए ना कीजिए, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमारा कोई प्रस्ताव माना ही नहीं, जो प्रस्ताव दिए वो ठुकरा दिए, इसलिए हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। जो प्रस्ताव दिए वो उन्होंने इस आधार पर दिए कि जैसे कांग्रेस का कोई वजूद ही ना हो। आखिर स्वाभिमान के साथ हम समझौता नहीं कर सकते ना। सबसे बड़ी बात यह है कि सहयोगी दल हैं, तो सहयोग का अर्थ ये होता है कि हम उनकी परेशानी समझे, वो हमारी परेशानी समझे। तो वो अगर अपनी अपनी चलाएंगे और वो ये सोचेंगे कि भाई कांग्रेस का वजूद पश्चिम बंगाल में से मिटा दें, तो बगल में छुरी मुंह में राम राम तो नहीं चलेगा ना। ये काम तो भाजपा को दे रखा है कांग्रेस पार्टी ने। अगर दोबारा उसी रास्ते पर चलेंगी, तारिक खान भी हमारे साथ, भी उसी रास्ते पर तारिक खान, पश्चिम बंगाल में कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस का राज्य नेतृत्व है उसके साथ ठीक से तालमेल नहीं बन पाया और ममता ने अकेले ही ऐलान कर दिया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। यूपी में भी चूंकि अजय राय और अखिलेश के बीच की जो दूरियां हैं वो सबके सामने आई। पंजाब में भी केजरीवाल यानी भगवंत मान सरकार और कांग्रेस के बीच तकरार था। अब धीरे धीरे जो दल हैं वो खुद को अलग कर रहे हैं, अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं। क्या यूपी की तस्वीर भी हम ऐसी देख पाएंगे? देखिए, हम गठबंधन में हैं और जो हुआ उसमें ऐसे एक बड़ी पार्टी है और अभी मैं ये उम्मीद जताता हूँ। पहली बात तो मैं इस बात को नहीं मानता कि ममता जी जो है वो सीबीआई या किसी बीजेपी के दबाव में है। और अभी भी मेरा ये मानना है और मेरी पार्टी का भी मानना है कि कांग्रेस एक देश से बड़ी पार्टी है और अगर वो कोशिश करेगी तो बात हो जाएगी। हो जाए तो ज्यादा। अब जब मीटिंग हुई इतनी बार और सब साथ लड़ेंगे, इस बात पे चर्चा हुई, मगर हाँ, जो प्रदेश का नेतृत्व है और केंद्र का नेतृत्व है और उस राज्य की पार्टी, इन तीनों के समन्वय में समस्या आ रही है। और कांग्रेस ने इस तरीके की समस्या को पहले भी कई बार निपटाया है और उसको सुलझाया। तो उम्मीद करता हूं मैं कि इस मसले को भी अभी भी, क्योंकि उन्होंने सिर्फ कहा है, कांग्रेस अपनी तरफ से उम्मीद, रिक्वेस्ट और ऐसी अपील तीनों चीज करते हैं कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि ये इंडिया गठबंधन के लिए मुझे नहीं लगता कि अच्छी बात होगी। और उत्तर प्रदेश में जो आप कयास लगा रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। हम बहुत कांग्रेस से बात कर रहे हैं और कांग्रेस से बहुत आगे स्तर तक बात है। और नहीं तारिक खान, इसलिए कयास ये लग रहे हैं ना क्योंकि देखिए फॉर्मूला अब तक तय नहीं हुआ। पटना, दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई और वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भी नेता लोग बैठे, आप लोगों के शीर्ष नेतृत्व ने बैठकें की, लेकिन फॉर्मूला तय नहीं हुआ। यही बंगाल में हुआ, यही पंजाब में, तो अब कयास इसलिए यूपी में भी ज्यादा होने लगे हैं कि भाई क्या यहां भी यही होने वाला जो वहां हुआ? बड़े 3 अलायंस थे जिनमें से एक के साथ हमने अपना मसला तय कर लिया है और जो
बची है कांग्रेस, उसके साथ भी बहुत फाइनल स्टेज में है बात, और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ है, और सीटों का बंटवारा भी बहुत ही जल्दी आ जाएगा आपके सामने। फाइनल स्टेज पर है बात, ऐसा नहीं है कि बात जैसे बंगाल में की स्थिति है वैसा मुझे नहीं लगता उत्तर प्रदेश में है। कांग्रेस के नेताओं के साथ जो भी दिक्कतें हुई थी उसको दूर कर बहुत पॉजिटिवली आगे बात चल रही है, और देश के परिप्रेक्ष्य में हम लोग उम्मीद करते हैं कि बंगाल में भी इस को सुलझाया जाए, तो कांग्रेस आगे आकर कोशिश। ठीक, विजय कौशिक आप कुछ कह रहे हैं, क्योंकि खेमचंद जी भी हमारे साथ जुड़ गए, मोहम्मद आमीन भी है। विजय जी आप कुछ कह रहे हैं, फिर मैं उन दोनों के पास जाऊंगा। एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। हाँ, कि ममता बनर्जी जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे केजरीवाल हो, हाँ, हमने जब गठबंधन की कवायद शुरू हुई थी तब भी कह दिया था कि इसका नेतृत्व कांग्रेस करेगी, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है। हम क्षेत्रीय दलों के साथ निश्चित तौर पर जन भावनाओं के अनुसार जो गठबंधन होगा उसके अनुसार सबको बराबरी का स्थान देंगे। लेकिन कुछ क्षेत्रीय दल जो भाजपा की सीबीआई ईडी के दबाव में हैं, वो चाहते हैं कि उनके राज्यों से कांग्रेस ना लड़े, तो यह संभव नहीं है और यह गठबंधन की गरिमा के अनुरूप भी नहीं है। इसलिए हमें कोई परवाह नहीं है और हमारे लिए सहयोगी दलों का भी मान सम्मान उतना ही जरूरी है जितना हमारा खुद का मान। ठीक है, ठीक है। तो निश्चित तौर पर ममता बनर्जी को इसका खामियाजा जनता की अदालत में भुगतना पड़ेगा अगर वो कोई गलत। ठीक, मोहम्मद आमीन, क्योंकि कल तक तो ये कह रहे थे कि मिलके बीजेपी को हराएंगे, अभी जो मिले थे वो सब एक एक करके अब अलग होने लगे हैं। इस भविष्य क्या इस गठबंधन का आप देख पा रहे हैं, और क्या ममता बनर्जी और भगवंत मान का डिसीजन फाइनल है या ये दबाव बनाने की कोई कोशिश है? नहीं, सीधी सी बात है। अब हमारी पूरी पुरानी डिबेट्स निकाल के पीछे हर चैनल पे मैंने ये बात कही थी, ये जो इंडिया का गठबंधन बना है ये संतरे का गठबंधन है। जिस दिन इसका छिलका पील उतरेगा, छिलका जैसे ही छिलेगा तो हर एक फांक अलग अलग नजर आएगी, आप देख लीजिएगा। और ये दोष किसको देंगे? दोष बीजेपी को देंगे, दोष ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देंगे कि उसकी वजह से आ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने इनको हरवा दिया है। इन लोगों के पास अभी से इस तरह की बातें हैं और ये पहले भी थी और रहेंगी। रीजन क्या है? ये सब स्वार्थ के लिए मिले थे, अब इनका स्वार्थ ढलता, यानी सीटें मिल गई तो स्वार्थ सिद्धि हो गई इनकी। अब ये बातें कह रहे हैं कि वो सीबीआई और ईडीआई की बात करते हैं। अब भाई सीबीआई और ईडीआई को कौन मानता है भैया? आप देखिए ना, बंगाल के अंदर अगर गलत किया तो सीबीआई जाएगी, गलत किया है तो ईडी जाएगी। अब इसमें क्या रोना है बार बार लोगों का? समझ में नहीं आता। और बार बार आप बीजेपी को कहते हैं, अरे अपना अंदर हाथ झांक के देखिए कि आपकी खुद की स्थिति क्या है। आप बिल्कुल ये जो अभी जो राम जन्मभूमि का मुद्दा हल हुआ, उसके बाद जो मंदिर के अंदर प्रत्यार्पण हुआ और हमारे राम जी का वहां पे स्थापित किया गया, उसके बाद तो मैं समझता हूँ कि 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश से कोई हराने वाला नहीं बीजेपी को। ये इनके गठबंधन अभी तक फाइनल नहीं हुए और इनके गठबंधन इसी तरह से लपेटे रखे रह जाएंगे और समय निकलता जा रहा है। ठीक, मैं नहीं समझता हूँ कि अगर इस गठबंधन को अभी कर लेंगे तो शायद एक आध सीटें मिल जाए। और आई एम श्योर कि नॉर्दर्न इंडिया में इनको हिंदी बेल्ट में राम जी की स्थापना होने के बाद एक भी सीट इनको मिलने वाली नहीं है, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। चाहे ये कोई भी भाषण देते रहे, कोई भी समझौते करते रहे। ठीक है खेमचंद जी, एक भी सीटें मिलेगी। हाँ खेमचंद जी, क्योंकि देखिए अब गठबंधन ने कहा कि मिलके हम बीजेपी के खिलाफ ये गठबंधन हुआ, लेकिन अब एक एक करके दल अलग हो रहे हैं। और अभी आपने सुना होगा कांग्रेस प्रवक्ता को, वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने दबाव बनाया कुछ दलों के ऊपर, डराया उनको ईडी, सीबीआई और इन जांच एजेंसियों के जरिए, इसलिए वो लोग इस मजबूरी में इस तरह के डिसीजन ले रहे हैं। जय श्री राम राजेश जी, बाकी सभी मित्रों को जय श्री राम। देखिए, गांव में एक कहावत है, पताई का पहाड़। पताई कहते हैं जो गन्ने का खेत होता है, गन्ने में जो पत्ता निकलता है उसको पताई बोलते हैं। उसका पहाड़ बना दो, कितना भी ऊंचा पहाड़ बना दो, हल्की सी आवाज थी वो सब उड़ जाता है, तो उसमें कोई वजन नहीं होता। वैसे इंडी गठबंधन है, इसमें ना कोई नीति का वजन है, ना नेता का वजन है और ना ही कोई रोड मैप है। ये सिर्फ और सिर्फ पावर को ग्रैब करने के लिए इकट्ठा हुए थे कि आदरणीय मोदी जी को हटा दें और हमें कुछ पावर मिल जाए, या अपने स्टेट में हमारी जो स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो रही है, राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है, वो कहीं ना कहीं स्टेबल हो जाए, या फिर हम लोग सब मिलके कुछ ज्यादा वोट ले आए, ज्यादा सीट ले आए। लेकिन ये सब स्वार्थ की वजह से इकट्ठे हुए। ये स्वार्थ की वजह से आप इकट्ठे होते हैं तो वो गठबंधन ज्यादा, या वो आप कह सकते हैं एसोसिएशन ज्यादा दिन तक नहीं चलती, क्योंकि स्वार्थ में फिर अपना जो स्वार्थ होता है वो सबसे आगे होता है। यहाँ अपना स्वार्थ सभी पार्टियों का आगे, और कांग्रेस फेमस रही है कि दूसरों को यूज करके फेंकने में। तो ये हम
पहले ही कह रहे थे और अब फिर से कहते हैं कि इंडिया गठबंधन का कोई फ्यूचर नहीं है, ना इनके पास नीति है, ना ही नेता है, और ना ही ये कुछ करना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये पावर को ग्रैब करना चाहते हैं, मोदी जी को हटाना चाहते हैं। दूसरी ओर मोदी जी लगातार काम कर रहे हैं, डेली काम कर रहे हैं, और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके कामों को जनता के बीच में ले जा रहे हैं, जनता को समझा रहे हैं, जनता से बातचीत कर रहे हैं। भारत विकसित यात्रा गांव-गांव, घर-घर तक जा रही है, गली-गली तक जा रही है, और हम काफी हद तक आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की बातों को लोगों तक समझाने में और उनकी जो गारंटी है उसको बताने में कामयाब हो रहे हैं, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। इसीलिए डूबता हुआ जहाज जो इंडिया गठबंधन का है, कांग्रेस का है, उससे सभी लोग उतर के अपने आप को बचाना चाहते हैं। दूसरी ओर आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की नाव है जो लगातार बहुत ही अच्छी और मजबूती से आगे बढ़ रही है, जिसमें नए नए लोग भी आ रहे हैं, नए नए साथी आ रहे हैं, क्योंकि वो समझते हैं। ठीक है तारिक खान, देखिए एक मौका बीजेपी को मिल गया है, जैसा अभी अलग अलग ऐलान कर रहे हैं दल के हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो एक मौका बीजेपी को जरूर मिल गया कि देखिए मतलब के लिए साथ आए थे और जब मतलब नहीं सीधा हो पा रहा तो अब अलग अलग लड़ रहे हैं। मुझे एक बात नहीं समझ में आती, एक बात पार्टी को मौके की बात नहीं है, दूसरी पार्टी आती है तो सामने वाले, जब 1977 में भारतीय जनता पार्टी ने अपना विलय कर दिया था जनता पार्टी में, तो क्या कांग्रेस पार्टी को सत्ता देने के लिए आई? कांग्रेस पार्टी को हटाने के लिए आई? जब भी कोई गठबंधन होता है, मतलब नॉनसेंस बात जिसका कोई सेंस ही नहीं है, कोई गठबंधन होता है तो करंट जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसको हटाने के लिए होता है। अटल बिहारी वाजपेयी 50 पार्टियों को ले आए कांग्रेस को हटाने के लिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सब ट्राई कर रहे थे कब से, किसको हटाने के लिए? कांग्रेस को हटाने के लिए। अब विपक्ष एक साथ हो रहा है, वो भी ट्राई करेगा आपको हटाने के लिए। इसमें नई बात क्या है? कोई भी गठबंधन बनता है तो वो अपनी नीतियां बताता है कि इनको हटाकर हम आ जाएंगे। अभी जो कह रहे थे भाई साहब, उसमें क्या नया है कि हम इसलिए साथ में आए कि इनको हटा दें? अच्छा, हम इसलिए साथ में आए कि इनको बना दें। तो 77 में जो जनसंघ थी, भारतीय जनसंघ, उसको खत्म करके जनता पार्टी बनाया था कांग्रेस को बनाने के लिए, कांग्रेस को मिटाने के लिए बनाया था। गठबंधन जो कोई भी विपक्षी गठबंधन तैयार होता है, अभी 30-40 पार्टियां आपके साथ तैयार है, इसलिए ताकि मोदी पावर में रहे, हम पावर में ना। ये लॉजिकल यही है। कोई भी गठबंधन तैयार होता है उसका मकसद यही होता है कि सामने वाले को हटाए और पावर में आए। सर्टेन पैरामीटर्स जनता के बीच में लेके जाता है, वो कहता है ये 10 काम है, ये करा देंगे भैया हम लोग, हम ओपीएस ले आएंगे, हम अग्निवीर खत्म कर देंगे, हम जातिगत जनगणना, जनता मालिक है, जनार्दन है, अगर एक्सेप्ट करेगी तो ठीक है, वरना आप ही रहेंगे पावर। ठीक, खेमचंद जी आपका रिएक्शन। देखिए तारिक जी 77 की बात करते हैं, तारिक जी अटल जी की बात करते हैं। अरे उस समय अल्टरनेटिव लीडरशिप थी, अटल जी का चेहरा था। और 77 की भी बात करेंगे तो इंदिरा जी ने जिस तरीके से देश को नुकसान पहुंचाया, जिस तरीके से उनकी कठोर नीतियां थी, उनसे निजात देश को दिलाना था। और उस समय भी लीडरशिप थी, रोड मैप था कि हम एक अल्टरनेटिव गवर्नमेंट देंगे, हम सुशासन देंगे, हम ये करेंगे, हम जो किसानों के लिए काम करेंगे, युवाओं के लिए काम करेंगे, जो डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट है उसको जो उसकी जो नीतियां हैं उनको हटा देंगे। लेकिन आज क्या है, कौन है लीडरशिप, क्या रोड मैप है, क्या करना चाहते हैं? छोटा सा कमेंट जल्दी। सरकार ने 9 साल में किया, उससे आप क्या बेटर करेंगे, कैसे बेटर करेंगे, ये कोई भी प्रस्तुत नहीं कर पाया, किसी मीटिंग में प्रस्तुत नहीं कर पाया। इसीलिए ये जहाज है कि कोई अल्टरनेटिव नहीं है, कोई नीति नहीं है, कुछ दिखाना नहीं चाहते, कुछ करके बताना नहीं चाहते, क्या बेटर करेंगे, कैसे करेंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आज कोई अल्टरनेटिव नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पताई का पहाड़ है जो इकट्ठा हुआ है, और वो एकदम जैसे हल्की सी हवा आती है वो उड़ जाता है। ठीक, मोहम्मद आबिद 10 सेकंड सर, वक्त मेरे पास कम है, जल्दी से। मैं ये बताना चाहता हूँ इन ऑल कि ना तो इनके पास कोई नीति है, ना इनकी नीयत है, ना इनके पास कोई लीडरशिप है, इसलिए इस तरह की बातें करते रहे, कोई दिक्कत नहीं है, और इनको इसका कोई बेनिफिट या मुनाफा नहीं मिलने वाला। ठीक है, चलिए, वक्त इतना ही था। बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस चर्चा